अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, ना वीडियो पर ना ही ये हॉरर स्टोरीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान आया हुआ हूँ मैं, तो फैमिली मामलात में बहुत मसरूफ़ था। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें हम मामा शकील कहते हैं, यहाँ सिंध के अंदर होते हैं हमारे साथ। तो उन्होंने अपने एक चचा का वाक़या शेयर किया है। उनके चचा का नाम था मुबशिर और ये वाक़या है टंडवाला यार सिंध से। वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं, कहने लगे मेरे चाचा मुबशिर जो थे उन्हें फ़िल्में वगैरह देखने का बहुत शौक़ था, तो अक्सर वो रात का शो 9 से 12 का देखा करते थे। तो एक रात का उन्होंने वाक़या बयान किया है कि वो अपने शो से वापस आ रहे थे, तो दूर उनके घर से सवारी से उन्हें उतरना पड़ता था और उस सवारी से उतर के उन्हें काफ़ी रास्ता पैदल तय करके घर की तरफ आना पड़ता था। बीच में काफ़ी वीरान सा इलाका था और साइड पे एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था, जिसे आम तौर पर लोग मतलब है परवाह नहीं करते थे, क्योंकि जो लोग जहाँ के आदी होते हैं उन्हें उन चीज़ों से डर भी नहीं लगता। तो कहने लगे कि मैं जब सवारी से उतरा और पैदल चलता हुआ आ रहा था, सिगरेट पी रहे थे वो मुबशिर, तो अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक हैंड पंप नलका लगा हुआ था, जिससे अक्सर मुसाफिर आते जाते वहाँ से हाथ के ज़रिए पंप से पानी निकालते हैं और पीते हैं। कहने लगे कि मुझे प्यास की शिकायत हुई। मैंने कहा चलो पानी पीता हूँ थोड़ा सा। तो जिस टाइम मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कहने लगे जब मैं हैंड पंप के पास आया और उससे मैंने पानी निकालना शुरू किया, थोड़ा सा पानी मैंने पिया, तो अचानक मैं हैरान रह गया कि तकरीबन 6 फुट के फासले पर एक औरत बैठी हुई है, इंतहाई खूबसूरत और बहुत खूबसूरत। उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। कहने लगे मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि रात के 12 बजे ये अकेली औरत ऐसे कैसे बैठी हुई है। फिर कहने लगे कि मुबशिर कहने लगे कि बहरहाल उसकी खूबसूरती देखकर मैं कुदरती तौर पे उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुआ, मुतवज्जा होना शुरू हुआ कि मैं इससे जाके पूछूं कि आप कौन हैं, किस लिए यहाँ बैठी हुई हैं। कहने लगे जूं मैं करीब होना शुरू हुआ तो उसने एकदम चेहरा उठा के मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। तो कहते हैं मुबशिर कि मैं और ज़्यादा खुश हुआ कि भाई मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख रही हैं, कोई अच्छी होंगी ये। कहने लगे जब मेरा 3 फुट का फासला उनसे रह गया तकरीबन, अचानक मेरी नज़र पड़ी उनके पैरों की तरफ, तो उनके पैर बजाय आगे की तरफ होते, वो दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी कि वो एक खौफनाक किस्म की पिछल पैरी थी, यानी कि एक चुड़ैल थी, एक डायन थी। तो कहने लगे कि एकदम से उसके पैरों को पीछे मुड़ा हुआ देख के मैं तो एकदम खौफ से कांप गया और मेरे पे इतना खौफ तारी हुआ कि मैंने एकदम से दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया। तो वो पीछे से आवाज़ें देती रही, रुक जाओ, बात तो सुनो, इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। तो कहने लगा मैंने उसकी तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और तेज़ी से भागता हुआ मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो गया और हाँफता काँपता हुआ मैं अपने बिस्तरे पर गिर गया। उसके बाद मेरे घर वालों ने आके मुझे जगाया, मुझे होश दिलाया। तब जाके जब मेरी आँख खुली तो उन्होंने बताया कि भाई आप बेहोश हो गए थे, आपको हमने जगाया है, क्या मामला हो गया था। तब घर वालों को मुबशिर ने ये वाक़या बताया कि इस तरह मुझे एक पिछल पैरी से सामना पड़ गया और मैं उसके करीब जाते जाते रह गया। मेरी आँख से, मेरी नज़र से उसके पैरों पे मुझे पहचान हो गई कि ये एक चुड़ैल है। तब उनके घर वालों ने कहा कि भाई एहतियात करें ऐसी औरतों से जो सुनसान रस्तों के अंदर आप लोगों के सामने आए। तो दोस्तों छोटा सा एक मुख्तसर सा वाक़या था, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं।
इसमें नसीहत बस यही है कि जो दोस्त भी जो रातों को देर से काम पे से आते हैं और या किसी भी एक्टिविटी से वापस हो रहे होते हैं, अगर उन्हें इस तरह सन्नाटे के अंदर सुनसान औरत सजी बनी को इस तरह नज़र आ जाए तो बराए मेहरबानी उसको अवॉइड करते हुए अपने रास्ते पे जाएं और अपने घरों को पहुँचें। बाकी हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह का कलाम पढ़ें और आप इस किस्म के बुरे वाक़यात से बच सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस वक़्त तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।